खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, महेंद्र सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर को सिखाया भ्रष्टाचार करना, और कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखी एक भी बात पूरी नहीं की। पांवटा साहिब में जनता बिजली के कटों से परेशान। दिन में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बार लगते हैं बिजली कट। लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा असर। दुकानदार भी लगातार कट रहे कटों से है परेशान। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे सांसद किशन कपूर। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लोगों को दी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया है। नारा शहर में शिंजो आबे पर हमला किया है और हमले के दौरान शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूर्व सीएम के भाषण के दौरान उन पर यह हमला किया गया है। बता दें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया है। गोलियां उन पर चलाई गई हैं और भाषण के दौरान उन पर हमला किया गया है। पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया है। नारा शहर में शिंजो आबे पर फायरिंग की गई है और फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से शिंजो आबे घायल हो चुके हैं। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उनमें बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा था और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर उनकी हालत बनी हुई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किया गया है। नारा शहर में शिंजो आबे पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा था और अब वो अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व पीएम के भाषण के दौरान ये हमला किया गया है। फायरिंग शिंजो आबे पर की गई है और शिंजो आबे की हालत अब गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। शिंजो आबे पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। प्रदेश सहित मंडी जिला में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। मात्र 124 सैंपल में से 21 मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 79 हो चुकी है। एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस प्रदेश में जारी की गई हैं। नाममात्र सैंपलिंग होने के बावजूद भी मामलों में एक बार उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने लोगों को एक बार फिर से हिदायतें जारी की हैं। बता दें कि कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सक्रिय मामले अब 79 हो चुके हैं। नाम मात्र सैंपलिंग हो रही है और मात्र 124 सैंपल में से भी 21 सैंपल जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं। चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस प्रदेश में जारी की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की हिदायत जो है दी गई है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने, जो कि प्रदेश के सीएमओ हैं, मंडी के सीएमओ हैं, उन्होंने हिदायतें लोगों को जारी की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने को लेकर ये हिदायतें जारी की गई हैं ताकि कोरोना पर एक बार फिर से काबू पाया जा सके। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 79 हो चुकी है और एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के दौरे के दौरान वीरवार को विश्राम गृह थुनाग और पैतृक गांव तांदी में जन समस्याओं को सुना है। इस दौरान सीएम ने मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के हर नागरिक की खुशहाली सरकार का ध्येय है और सरकार की सभी पहलें और प्रयास जनता की सुख समृद्धि को समर्पित है। वहीं घर द्वार पर जन समस्याओं के निपटारे की प्रतिबद्धता और आगे ले जाते हुए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू कर दी गई है और इससे एक फोन कॉल पर घर द्वार पर समस्या का समाधान सुनिश्चित हो रहा है। सांसद किशन कपूर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, लेकिन यह योजनाएं गाँव-गाँव तक पहुँचानी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिना किसी डर के पूरा देश कश्मीर घूम सकता है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और विकसित हुआ है। हमारी सरकार ने अनेकों योजनाओं को शुरू किया है, जिसका लाभ आज प्रदेश की जनता उठा रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों को अगर हम स्वर्ण युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं वो बनी और उनके कारण आम जनमानस, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे गरीब लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था हो, चाहे रेडी फड़ी वालों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था हो, सबका ध्यान जो है वो यहाँ रखा गया है और लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हर जगह लोगों को मिल रही हैं। आपके यहाँ भी मतलब यहाँ हॉस्पिटल की छोटी बिल्डिंग बन रही है। मणिकर्ण घाटी के चोज में बादल फटने की घटना के बाद जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, प्रभावितों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से राहत कार्य में तेजी लाने का आश्वासन भी लोगों को दिया। उन्होंने प्रशासन को विभिन्न दिशा निर्देश भी इस दौरान जारी किए हैं। हम गए, मौके पर सारा कुछ देखा है और देखने के उपरांत हमने अधिकारियों के साथ और विशेष करके जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े यहाँ अधिकारी कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, उनके साथ भी हमने मंत्रणा की। पहला तो हमने कहा कि जहाँ हमारे ऐसे 4 बहुमूल्य जाने जो हैं सदा के लिए हमारे से जुदा होंगी, वहाँ के लिए हमने मलाना फर्स्ट और NHPC वालों को कहा। NHPC के पास कुछ ऐसे मेंबर्स पड़े हुए हैं पुल के, उनको असेंबल करके जो है वहाँ पर कम से कम एक छोटा पुल जो है उसको लगाने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं ताकि लोगों को आना जाना सके। दूसरा हमने कहा है कि NHPC और मलाना वाले जो है मिल करके बड़े पुल के लिए भी हमारे जो एक्शन PWD यहाँ पर हैं, उनको कहा है कि आप उसका स्पेंड दीजिए, कितना स्पेंड उसका पुल का बनेगा और कितने उसकी एस्टिमेट कॉस्ट बनेगी, वो आप इन दोनों कंपनियों को दीजिए और दोनों कंपनियां मिलकर के जो है उस पुल के लिए राशि जो है डिपॉजिट के रूप में जो है PWD पार्टी पास दी।
हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त अष्टमी बीते दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पूजा अर्चना, हवन यज्ञ के साथ अष्टमी पूजन किया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए मां के दरबार में नतमस्तक हुए। गुप्त नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम अभी भी जारी है और मंदिर न्यास के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। कुमरेशन स्वामी जी, अच्छा दर्शन है। नैना देवी से अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत शक्ति है, बहुत दर्शन है, अच्छा आदमी है। तमिलनाडु में तिरुपुर ईरोड में आए। आज अष्टमी का दिन है और महामाया के दरबार में असंख्य श्रद्धालु आ रहे हैं और पुजारी वर्ग भी जो अनुष्ठान जो उन्होंने रखा हुआ है और सभी को अष्टमी की जो शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। इसके तहत प्रदेश से पुराने पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कर्मचारी 9 जुलाई को मंडी में जिला स्तरीय पेंशन संकल्प रैली निकालकर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करेंगे। मंडी शहर के व्यास सदन में आयोजित होने वाले इस समारोह में जिला के हजारों कर्मचारी भाग लेंगे और वहां से जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर ओल्ड पेंशन की मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कितनी जरूरी है पुरानी पेंशन की बहाली, क्योंकि कर्मचारी आज संघर्षरत हो चुका है। अगर बात करना चाहूँ रैलियों की, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में जो है पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस कड़ी में जिला मंडी के व्यास सदन से 9 जुलाई को पेंशन बहाली के लिए जो धरना प्रदर्शन और रैली चलेगी, जो कि शेरी मंच पर खत्म होगी, जिसमें जिला मंडी के हजारों की संख्या में कर्मचारी वहां पर जुटेंगे और वहां पर संकल्प लेंगे कि जो सरकार पेंशन को बहाल करेगी वही देश और प्रदेश में राज करेगी। इसके साथ ही ये एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि ये हमारा शौक नहीं है, परंतु ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी की लूट हो रही है, जिस तरह से देश के कर्मचारियों के साथ साथ देश के आम जनमानस के टैक्स का पैसा लुटेरी कंपनी को लुटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह द्वारा 15 जुलाई को दिव्यांगों की मांगों को लेकर धर्मशाला स्थित गांधी वाटिका से लेकर शिमला तक पैदल पद यात्रा निकाली जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि दिव्यांगों की मांगों को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए। इस दौरान तकदीर सिंह ने कहा कि दिव्यांग भवनों में का निर्माण किया जाए और सभी विभागों में रोजगार के लिए उनका आरक्षण हो। वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सम्मानजनक 5,000 रुपये पेंशन का प्रावधान भी दिया जाएगा। गुलेरी जयंती का ये आयोजन अटल सदन के ऊपरी सभागार में मनाया जा रहा है। जिला भाषा कार्यालय कुल्लू एवं रूपी सिराज के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 दर्जन के लोगों को, कवियों को और समीक्षकों को यहाँ बुलाया गया है। रूपी सिराज कला मंच हमारी एक बहुत पुरातन संस्था है। लगभग 36-37 साल पहले उसका डॉक्टर सूरत और मैं दयानंद गौतम जिसका संयोजन किया था, तो उसमें बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए हैं। पर आज गुलेरी जयंती में उनकी 3 कहानियाँ जो बड़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था नामक 3 कहानियाँ पर हमने एक शोध पत्र पढ़ा, जिसमें गुलेरी जी की कहानियों में मानव मूल्य 10 से 15 पृष्ठ का एक बड़ा विस्तृत शोध पत्र यहाँ पढ़ा गया, जिसमें डॉक्टर अपने कमल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शास्त्री और अपने विद्रोही जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी जिला के पराशर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को
भ्रष्टाचार करना और झूठ बोलना सिखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले चरम सीमा पर हैं। उन्होंने घोटालों को लेकर जल शक्ति विभाग में पाइपों की गुणवत्ता ना होने पर सीबीआई जांच की मांग की है और बताया कि जयराम ठाकुर ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण में 2 गुना फैक्टर लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो भी लागू नहीं हो पाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने चुनाव घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज हिमाचल की जनता जयराम सरकार की जो नाकामियों से, भ्रष्टाचार से, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं उससे, बेरोजगारी से और महंगाई से जो है बहुत त्रस्त हो चुके हैं और उन्हें फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार जयराम सरकार में चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जयराम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। चाहे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जयराम को महेंद्र सिंह ने ऐसे घेर के रखा है कि जयराम को झूठ बोलना भी सिखा दिया है, भ्रष्टाचार करना भी सिखा दिया है और भ्रष्टाचार से समझौता करना भी सिखा दिया है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हिमाचल के सभी लोग जानते हैं। पाइप घोटाला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस तरह से पाइप खुलेआम बिछाई जा रही है, पानी उन पाइपों में नहीं आ रहा है, सोर्स को किसी को टेप नहीं किया है, तो सिर्फ पाइप को खपाने की बात ही। निश्चित तौर पे मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से कि इसकी पूरी आप जो है सीबीआई की जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी हो सके। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जनता इन दिनों लगातार लग रहे बिजली के कट से परेशान है और यहां दिन में इतने कट लगते हैं जिसका कोई अंदाजा तक नहीं। लोग आए दिन लगने वाले कटों से बेहद परेशान हैं और लोगों का कहना है कि हफ्ते में 1-2 बार शटडाउन भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी दिन में बिजली के कट इतने लगते हैं कि वो बेहद उन कटों से परेशान हैं। दिन में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों बार बिजली के कट लगते हैं, जिस कारण लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है और दुकानदार भी लगातार लग रहे इन बिजली के कटों से परेशान हो रहे हैं। वहीं इन कटों के कारण किसानों को भी भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लगातार विद्युत के आने जाने से लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो रहे हैं। पोंटा में डेली बिजली के कट लगने से हम हो रहे हैं बहुत परेशान। बहुत गर्मी हो रही है, डेली के बिजली के कट लगने से तो बहुत दिक्कत आ रही है। हम ये चाहते हैं कि बिजली का कुछ समाधान किया जाए। डेली 15-20 कट लगे जा रहे हैं। पोंटा साल में कई महीनों से रोज कट लगता है। रात को 2 बजे सो रहे होते हैं तो तब भी कट लग जाता है, तो रात को उठना पड़ता है बार बार और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 1 साल से इतनी कट लग रहे हैं, 7-8 महीने से तो इतने कम से कम 20-30 कट लग जाते हैं। दुनिया पब्लिक इतनी परेशान है कि पूछो मत। हमारे आंच भोज एरिया में भी और पोंटा में भी बुरा हाल हो रखा है। और जब से तो मतलब मंत्री जी बने हैं इतना कट लग रहा है जितना कभी नहीं लगा होगा जब से सरकारें बनी हैं। पोंटा क्षेत्र में तो मजाक भी बन रहा है, लोगों ने मजाक में ले लिया है भाई अब तो मंत्री पद तो मिल गया, बिजली से क्या लेना है। सर कट जो है डेली लग रहे हैं। डेली मतलब ये है कि दिन के 2-3 घंटे लाइट जानी कुछ भी कर लो आप। मंत्री जी हमारे विद्युत पावर के सब स्टेशनों के उद्घाटन कर रहे हैं और ये लाइटें फिर भी जा रही हैं। चलो कहने को होता है कि काम चला हुआ है, कि चलो एक दिन का पूरा कट मानते हैं हम, काम चला हुआ है, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, सब कोई काम कर रहा है, बट वो उस दिन का कट लगने के बावजूद भी डेली लाइट का जाना, आप कहते हैं कि ट्रिप होती है या कुछ होती है, ये किसकी गलती है बताओ? आम जनता की गलती है। अगर कुछ हो रहा है तो आप देखो ना, इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? जिस दिन का आपका पूरा कट लगता है क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? 6-6, 8-8 महीने पिछली सर्दियों से काम चले हुए हैं ये सब स्टेशन, ये काम को लटका के रखे हुए हैं। आगे आप उद्घाटन कर रहे हैं फिर भी रोज लाइट जा रही है। इस मामले में सरकार जो है बिल्कुल फेल है। बता दें कि पोंटा साहिब में लगातार बिजली के जो कट लग रहे हैं उससे
आम जनता बेहद परेशान हो रही है। दुकानदारों को भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है और जनता इन बिजली के कटों से बेहद परेशान है। दिन में दर्जनों बार बिजली के कट लगते हैं, जिसके कारण लोगों के काम पर भी असर पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार शाम को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सराज के थुनाग पहुंचे, जहां सीएम ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह थुनाग के विस्तार कार्य समेत अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया और नियोजित विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी और राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रही। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के चोज में जहां नाले में बादल फटने से 4 लोग लापता हो गए हैं, तो वहीं कुछ घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। लोगों की गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है और 4 गाय भी पानी में बह गई हैं। इसके अलावा मणिकर्ण घाटी के मलाना नाले में भी बादल फट गया है। वहीं पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद हुआ है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की और प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई, लेकिन कसौल के समीप हुए भूस्खलन ने वहां वाहनों की आवाजाही रोक दी है, जिसके कारण एनडीआरएफ की टीम जो है और प्रशासन की जो टीम है उन्हें पैदल ही गांव की ओर रवाना होना पड़ा और लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है और 4 गायें भी पानी में बह गई हैं। वहां पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद किया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की ओर प्रशासन की टीम रवाना हुई, लेकिन कसोल के समीप हुए भूस्खलन ने वाहनों का रास्ता रोक दिया है। अब ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को पैदल ही चोज गांव की ओर रवाना होना पड़ा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी कसोल से पैदल चलकर गांव पहुंचे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की है। कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में एक भीषण हादसा हुआ है। बीती रात बादल फटने से काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन मेरे साथ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। बिल्कुल जो नाले से यहाँ पर पानी आ रहा है, दरिया की आप तस्वीर देखेंगे तो किस तरह जो दरिया में है और उफान पर है। ये सामने पुल है जो बह चुका है, इसी चलते चोज गाँव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पुल से यहाँ की आवाजाही होती थी, लेकिन पुल भी बह गया है और पूरे रास्ते में मलबा भरा हुआ है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर। और जिनका नुकसान यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ। क्या नाम है जी आपका? खेमराज। खेमराज जी, आपकी बिल्डिंग है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे पूरी बात का मालूम चला? सर नुकसान तो मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बिल्डिंग मेरी पूरी नीचे से डैमेज है, ग्राउंड फ्लोर डैमेज है और मेरा यहाँ पे 6 रूम का घर था और वो भी 6 रूम का घर था, वो भी डैमेज है, वो तो लापता है पूरा। और मेरी यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप थी, वो भी ख़त्म है। मेरा फिश फार्म था, वो भी ख़त्म है। एप्पल ट्रीज थी, वो भी ख़त्म है। और मेरे पास गाय थी, 4 गाय ख़त्म है। मतलब कि कुल मिला के मेरा कुछ भी नहीं बचा है। कितने लोग आप काम करते थे, कितने लोग उसमें लापता और कैंप में कितने लोग रहे? तो आपको कैसे इसकी जानकारी मिली जो आप मौके पर पहुँचे? सर एक्चुअली सुबह 5 बजे बहुत तेज़ आवाज़ हुई, तो हम तेज़ आवाज़ से उठ गए। जितने हम लोग थे, कुछ लोग हम तेज़ आवाज़ से उठ गए, जो बचे हुए थे उनको हमने उठाया और उसमें से स्टाफ के 2 लोग उसमें से हमारे लापता हैं। एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे ही आवाज़ आई 5 बजे हम उठे, 5 बजे के 5-10 मिनट में ये सब हो गया। हमें कुछ करने संभलने का मौका भी नहीं मिला, हमें एकदम से हो गया है और इस वजह से 2 लोग गायब हैं हमारे। जी, तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे और इनका नुकसान भी हुआ है। इनकी जो बिल्डिंग है इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, 2 लोग लापता भी है और जैसे बता रहे हैं कि इनके पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितना अधिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट आपको दिखा रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनीष ठाकुर, इंडिया न्यूज़, कुल्लू, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें, बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। बिलासपुर में बरसात होने के कारण भारी नुकसान हुआ है और बरसाती पानी भरने से गौशाला के अंदर पानी घुसा है और 2 भैंसें और 7 बकरियां इस पानी में बह गई हैं। बता दें कि परिवार के सारे सदस्य
इस दौरान सुरक्षित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे सहयोगी मुकेश गौतम फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी मुकेश, बिलासपुर में जो बरसात हुई है, किस तरह का नुकसान वहां हुआ है? क्या जान माल के नुकसान की कोई खबर और सामने आई है? जहां पर रात को बादल फटा है और काफी मात्रा में नाले में पानी आने के कारण काफी नुकसान हुआ है यहाँ पे। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पशुओं का नुकसान हुआ है, गौशाला का नुकसान हुआ है और लोगों के मकानों का भी नुकसान हुआ है। और सदर के जो विधायक है सुभाष ठाकुर वहां मौके पे पहुंचे हैं, प्रशासनिक अमला भी मौके पे पहुंच चुका है और पूरी तरह से वहां पे लोगों को जो है वो वहां से निकाला जा रहा है और सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। जी, तो वहाँ जो लोग स्थानीय लोग हैं, क्या उनके लिए भी कोई खास हिदायतें जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो नाले का पानी ज्यादा आने के कारण घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। एक बस भी वहाँ पे एक तरफ पलटते रह गई, लेकिन बताया जा रहा है कि भी मौके पे प्रशासनिक अमला पूरी तरह से पहुंच चुका है और सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है इस मामले को लेकर और आपदा प्रबंधन जो है वहाँ पे किया जा रहा है। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।